बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मन भैया खेती करो रे हरि नाम की। मन भैया खेती करो रे हरि नाम की। पैसा न लागे रुपया न लागे, पैसा न लागे रुपया न लागे, कोड़ी न लागे छादाम की। मन भैया कोड़ी न लागे छादाम की। मन भैया खेती करो रे हरि नाम की। मन भैया खेती करो रे हरि नाम ज्ञान के पहले सूरत को भावे, ज्ञान के पहले सूरत को भावे। ज्ञान के पहले सूरत को भावे, रस्सी लगाओ गुरु ज्ञान की हो। रस्सी लगाओ गुरु ज्ञान की। मन भैया खेती करो रे हरि नाम की। मन भैया खेती करो रे हरि नाम की। पैसा न लागे रुपया न लागे, पैसा न लागे रुपया न लागे, कोड़ी न लागे छादाम की। मन भैया कोड़ी न लागे छादाम की। मन भैया खेती करो रे हरि नाम की। मन भैया खेती करो रे हरि नाम कहते कबीरा सुनो भाई साधो। कहते कबीरा सुनो भाई साधो, भक्ति करो रे हरि नाम की। भक्ति करो रे हरि नाम की। मन भैया खेती करो रे हरि नाम की। मन भैया खेती करो रे हरि नाम की। पैसा न लागे रुपया न लागे, पैसा न लागे रुपया न लागे, कोड़ी न लागे छादाम की। मन भैया कोड़ी न लागे छादाम की। मन भैया खेती करो रे हरि नाम की। मन भैया
बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सतगुरु सच्चिदानंद स्वामी अगम अगोचर पुरुष अनामी, परम दयालु महा उपकारी त्रिगुणातीत जगत हितकारी। पूरब पुण्य फले समुदायी, सतगुरु मिले परम सुखदाई। सतगुरु शरणी जो भी आए, प्रेम भाव से शीश झुकाए। जीव को भक्ति पथ दर्शाते, कृपा कर सुख रूप बनाते। देकर सत्य नाम की दीक्षा, सुमिरण की फिर देते शिक्षा। सूरत को अंतर्मुखी बनाते, भक्ति प्रेम की ज्योत जगाते। मिट जाए मन का अंधियारा, घट भीतर हो तब उजियारा। तम अज्ञान मिटाए कर दीना आत्म ज्ञान। सतमार्ग दिखलाया सतगुरु परम सुजान। सतमार्ग दिखलाया सतगुरु परम सुजान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन श्री आनंदपुर। महाप्रभु जी के चरणों में कई गुरुमुख मत्था टेकने के समय अपनी समस्या विनय करते तो आप उसका निदान मधुर वचनों से शीघ्र ही कर देते। एक भक्त भक्तानी अपने साथ 13 साल के लड़के पूरण को लेकर आए। उन्होंने श्री चरणों में विनय की, प्रभु ये लड़का जन्म से सुनता नहीं है, पढ़ाई में अंक पूरे लेता है, वर्ष में एक बार श्री दर्शन करने अवश्य आता है, आँखों से इशारा करके कहता है कि श्री दर्शन करूँगा। आप उनकी विनय सुनकर मुस्कुरा दिए और फरमाया, तुम दूर हट जाओ, ये अकेले में हमसे बात करना चाहता है। वे हैरान थे कि सुनता तो है नहीं, बात कैसे करेगा। वे दोनों दूर हो गए। उसने विनय की, प्रभु आप मेरे पिछले जन्म को जानते हैं कि मैं कैसे माया वश भक्ति से भटक गया था। आपने मुझे बचाया और कहा कि जन्म जन्मांतरों के आवागमन को काटने के लिए सत्संग सुनो एवं महापुरुषों के वचनों पर चलकर भक्ति कमाओ। मैंने विनय की थी कि मुझे आपकी कृपा से पुनः मानुष जन्म मिले। केवल जिंदगी की यह घटना याद रहे कि मैं केवल सत्संग सुन सकूं, शेष समय मैं बहरा रहूं। बाहरी पढ़ाई तो आपकी कृपा से किताबों को देखकर एवं मास्टर द्वारा पढ़ाते हुए उसके इशारों से ही समझ लेता हूं। अब कृपया आप मेरा मार्ग प्रशस्त करें। आपने फरमाया, पूरण तेरे मन में भक्ति की इतनी तीव्र अभिलाषा है
अब इस जन्म में पिछले जन्म की घटना याद रखना, साधु संतों की सेवा करना, सत्संग पर मनन करना और नाम सुमिरन में दिल लगाना। धीरे धीरे तेरा बहरापन समाप्त हो जाएगा। इस दृढ़ ख्याल से अपने लक्ष्य को हासिल कर तुम पूर्ण हो जाओगे। दूर खड़े उस लड़के के माता पिता ये सब देखकर हैरान हो रहे थे कि उनका लड़का कैसे श्री वचन सुन रहा है। श्री प्रभु जी ने उन्हें पास बुलाया और श्री वचन फरमाए, भगत जी, इसे अब सत्संग में और आश्रम की सेवा पर अवश्य ले जाया करो। बड़ा होकर जितना समय एवं धन संतों की सेवा में लगाने देना। सत्संग सुनते सुनते इसका बहरापन दूर होता जाएगा। ये स्वयं कह रहा है कि इसने पिछले जन्म में संसार की माया से दूर रहकर भक्ति करने का वर मांगकर बहरा बनने का संकल्प लिया था। तुम दोनों भी नाम की कमाई करो, सेवा सत्संग में समय बिताओ, संसार के कार्य व्यवहार करते हुए जीवन को खुशहाल बनाओ। बड़ा होते होते उस लड़के का बहरापन दूर हो गया। वे दोनों भक्त भक्तानी लड़के के साथ ये सोचकर हर्ष विभोर हो रहे थे कि उन्हें इस बच्चे के कारण ही आज श्री वचनों की अनमोल निधि मिली है एवं समीपता प्राप्त हुई है, जो कई जन्मों की तपस्या से भी मिलनी कठिन है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी धीरे धीरे आनंदपुर में सत्संग हाल, लंगर, स्नान गृह एवं आवास क्षेत्र को सुव्यवस्थित बनाने के लिए स्वयं महत्व प्रदान करने लगे तथा ताकि सहस्रों की संख्या में पर्वों पर आने वाले जिज्ञासु सुविधापूर्वक सत्संग व श्री दर्शन का लाभ उठा सकें। आप यात्रियों, दर्शनार्थी, गुरुमुखों की सुख सुविधा के लिए जलपान गृह, औषधालय, अन्य कितनी रचनाओं को विकासशील करने में लगे रहे। समय के साथ साथ इनका निर्माण कार्य भी आरंभ करवाया। प्रथम बार जलपान गृह का उद्घाटन करते हुए आपने पावन वचनों में फरमाया, देखो गुरुमुखों, श्री आनंदपुर दरबार भक्ति परमार्थ का महान केंद्र है। महापुरुष भी सदैव यही प्रयत्न करते हैं कि यहाँ पर जो भी जीव आए वे भक्ति के धन से माला माल होकर जाएं। उन्हें यहाँ पर रहने व खाने पीने की कोई असुविधा ना हो। वे सेवा, सत्संग, सुमिरन का लाभ उठा सकें, इसके लिए आज जलपान गृह का उद्घाटन किया गया है। इस जलपान गृह का मकसद लाभ कमाना नहीं, इसका प्रयोजन आई हुई संगतों को सुविधा प्रदान करना है ताकि शरीर की आवश्यकता पूर्ति से मन अपने काम में सरलतापूर्वक लग जाए। सत्पुरुषों की वाणी है, सत समरत ते राख मन, करिए जगत के काम, जग जीवन ये मंत्र है, सदा सुख विश्राम। संत जगजीवन दास जी फरमाते हैं कि अपने मन की डोर को सदा परम पिता परमात्मा से जोड़कर संसार के कार्य व्यवहार करते रहने से जीव को सदा सच्ची खुशी प्राप्त होती है। वास्तव में देखा जाए तो यही सच्चे सुख को पाने का एकमात्र मंत्र और साधन है। वाणी में भी वर्णन आता है, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। गुरुवाणी। जो अपने मन को सतगुरु के हवाले कर देता है उस सेवक के सारे कारज सहजे ही संवर जाते हैं। सतगुरु के हवाले
करने का अर्थ है कि समस्त वासनाओं और कामनाओं से मुक्त होकर अपने इष्ट देव की आज्ञा को सर्वोपरि जाने, उनके द्वारा बताए गए नियमों पर चले। भजन अभ्यास, सेवा, सत्संग, सुमिरन एवं ध्यान, इन नियमों को हृदयंगम कर नित्य प्रति नियम पूर्वक आचरण करने से मन की शुद्धि होती है। मालिक का सच्चा नाम और ध्यान हृदय में बस जाता है और अंतरात्मा में प्रकाश हो जाता है। ऐसे प्रकाश होने पर जीव खुशी का अनुभव करता है। यदि इंसान का असत वस्तुओं से नेह ना हो, केवल सच्ची व सार वस्तु से प्यार व लगाव हो, तो वह शाश्वत आनंद को पा लेता है। गुरुमुख जन ऐसी चीज़ को अपनाते हैं जो सदा उनके संग रहे, शेष दुनियावी वस्तुएं साथ छोड़ जाती हैं। अंतिम श्वास तक साथ जाने वाला, सदा संग साथ रहने वाला केवल मालिक का सच्चा नाम ही है। महापुरुषों का कथन है, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सास सास संभाले, ई लोक परलोक संगी सहाई, जत कत मोई रखवाले, गुरु का बचन बसे जे नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, भाई न सके जाले। गुरबाणी। श्वास श्वास में मालिक का नाम जपो और श्वास श्वास में सुख पालो। जो जीव सदगुरु का शब्द हर श्वास में जपता है, उसको सुख मिलता है। ये इस लोक में भी संगी साथी है और परलोक में भी सहाई है। जब हर समय इंसान के दिल में मालिक का नाम बसा होगा, तो फिर उसे किस बात का भय और किस बात की कमी। उसने दिल ही में इस चीज़ में लगाया है जो सर्वव्यापक और सब काम, सब सुख प्रदान करने वाला है। जब ऐसा सहायक व हितैषी मिल जाए, तो अन्य किसी चीज़ की कमी की क्या आवश्यकता है। अन्य किसी चीज़ की क्या आवश्यकता है। आवश्यकता है तो मालिक के नाम को दृढ़ता से दिल में बसाने की। इस नाम, सच्चे नाम को हृदय में बसाने के लिए भक्ति के नियम बनाए गए हैं। जो इंसान इन नियमों का परिपक्वता से पालन करेगा, तो बाकी सब ख्याल दिल से निकल जाएंगे और मालिक का सच्चा नाम अंतर में बस जाएगा। यही काम करना है और यही जीवन का लक्ष्य है। अतः महापुरुषों के वचन अनुसार जीवन बनाकर अपने लक्ष्य की सफलता को पाना है, जीवन को धन्य बनाना है। संगतों की बढ़ती हुई मांग को देखकर आपने समय आने पर श्री आनंदपुर में दोनों तरफ दर्शनार्थी गुरुमुखों की सुविधा के लिए अन्य जलपान गृहों का भी निर्माण करवाया। नागपुर में महात्मा सुख आत्मानंद जी, महात्मा सुख सागरानंद जी एवं गुरुमुखों की विनय पर आपने श्री आनंदपुर से कार द्वारा चंदेरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में थोड़ी दूर जाने पर ड्राइवर महात्मा जी ने देखा कि एक शेर कार के पीछे पीछे आ रहा है। श्री प्रभु जी ने कार रुकवा दी और महात्मा जी को कर कमलों से प्रसाद देते हुए फरमाया, ये प्रसाद उस शेर के आगे रख दो। महात्मा जी ने डरते हुए वह प्रसाद शेर से काफ़ी दूर ही ज़मीन पर रख दिया। शेर पास आया और प्रसाद ग्रहण किया। वह कार की उस खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया जहाँ श्री प्रभु जी विराजमान थे। वह अपलक आपको निहारने लगा और आपने भी मुस्कुराते हुए अपना कर कमल उठाकर उसे अपना आशीर्वाद प्रदान किया। महापुरुष किस रूप में किसका उद्धार करते हैं, ये उनकी रहस्यमय लीला है।
जब कार चलने लगी तो ये देखकर महात्मा जी के आश्चर्य की सीमा ना रही कि शेर का हिलना डुलना बंद हो गया और कुछ ही पलों में वह निष्प्राण होकर वहीं गिर गया। महात्मा जी के पूछने पर श्री प्रभु जी ने फरमाया, ये रूह एक भगत की है जो उनके आगे शेर की तरह गरज कर बोलता था, जिसके फलस्वरूप इसे ये योनि प्राप्त हुई। परम दयालु श्री प्रभु जी ने अपने पावन कर कमलों से अमृत तुल्य प्रसाद देकर उसके सब कर्म बंधनों को काटकर उसे दयनीय अवस्था से मुक्त कर दिया। महात्मा जी मन ही मन सोचने लगे, महाप्रभु जी कैसे सबकी पुकार को सुनते हैं और शीघ्र ही वहाँ पहुँचते हैं। नागपुर का जाने का अभी अभी कैसे प्रोग्राम बनाया, शेर की मुक्ति के लिए या गुरुमुखों के लिए। अब आगे एक प्रेमी ने फिर उन्हें अपने प्रेम पाश में बांध लिया। प्रभु जी ने दिखला दिया कि मैं नित भगतन बिकाऊं, मैं नित भगतन बिकाऊं, यहाँ अमीर गरीब का कोई भेद नहीं। आप अभी मार्ग में ही थे कि वहीं पास में गांव में रहने वाले गरीब भक्त और भक्तानी को कहीं से ये समाचार मिला कि महाप्रभु जी उसके गांव के आगे से निकलकर जाने वाले हैं। उस भक्तानी के दिल में प्रेम की तारे तरंगित हो उठी और मन ही मन सोचने लगी कि थोड़ा भोग बनाकर वहीं सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं। चिरकाल से प्यासी आँखों को श्री दर्शन भी मिल जाएंगे और प्रभु जी की का श्री भोग लगाने का सुंदर सौभाग्य भी मिल जाएगा। मन में तीव्र उत्कंठा के लिए उसने बकरियों का दूध निकाला और झटपट खीर तैयार करके एक बर्तन में डाली। भक्त जी के साथ सड़क किनारे खड़े होकर श्री प्रभु जी की बाट जोहने लगे। इस प्रकार इंतजार करते करते दोपहर का समय हो गया। धैर्य का बांध टूटा तो भगत जी भक्तानी से कहने लगे कि तुम यहाँ खड़े होकर इंतजार करो भगवान का, मैं तो काम पर जा रहा हूँ। पति के वहाँ से चले जाने के कुछ समय बाद तेज वेग से चलती हुई श्री कार आई। श्री प्रभु जी अंदर विराजमान थे। उस भक्तानी का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन ये क्या, विधाता को शायद कुछ और ही मंजूर था। श्री कार सरपट वहाँ से आगे निकल गई। किसी का उसकी ओर ध्यान ही नहीं गया। ये बेबसी वह बेबसी मिशोर मचाती ही रही। अब उसके आंसुओं का बांध टूट गया। जार जार रोती हुई हताश निराश एवं अपने घर लौट आई और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के स्वरूप के आगे बैठकर बार बार सच्चे दिल से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु भोग लगाओ, प्रभु भोग लगाओ। अद्भुत करिश्मा, महान अचंबा। महाप्रभु जी ने अकस्मात ही सेवादारों को कार वापस पीछे मोड़ने का आदेश दिया। श्री कार का रुख भक्तानी के गांव की ओर करवा कर वहाँ पहुँच गए। उसके घर पहुंचकर पीछे से आवाज़ लगाई कि रोती रहेगी या भोग भी लगवाएगी। लेकिन वह प्रेम मगन हो पूर्ववत करबद्ध प्रार्थना करती रही कि प्रभु यदि आपने भोग नहीं लगाया तो मेरा पति मुझे उलाहना देगा, रूठ जाएगा। आप मुझ गरीब असहाय पर कृपा करें, मेरी लाज रखें। इतना कहकर वह पुनः जोर से रोने लगी। पीछे से दोबारा आवाज़ आई कि क्या हम यूं ही खड़े रहेंगे। आंसुओं से तरबतर चेहरे को घुमाकर जैसे ही पीछे देखा तो वह हक्की बक्की रह गई। त्रिलोकी के मालिक उसके द्वार पर ही खड़े थे। श्री चरण स्पर्श कर उसने बड़े प्रेम से भोग लगवाया
इतने में उसका पति भी घर लौट आया, क्योंकि आधे दिन के लिए उसे मजदूरी नहीं मिली। श्री दर्शन कर वह भी अपने धन्य भाग मनाने लगा। साथ में आए हुए सेवक भी इस दृश्य को देखकर हैरान थे। उनमें से एक सेवक ने पूछा, प्रभु ये क्या लीला रचाई आपने? श्री प्रभु कार इतनी आगे निकल गई थी, फिर वहाँ से इतनी दूर वापस आए। महाप्रभु जी ने फरमाया, इस भक्तानी के आंसुओं ने नदी का रूप धारण कर लिया था। हमें रास्ता ही नहीं सूझ रहा था और जल ही जल ठाठे मारता हुआ दिखाई दे रहा था। इसलिए इसकी हार्दिक पुकार को सुनकर हमें वापस आकर इसे दर्शन देना पड़े। यदि हम दर्शन ना देते तो इसका दिल टूट जाता। धन्य है प्रभु, धन्य है आपकी दयालुता। अपने सुकोमल तन पर कष्ट सहन करके भी अपने प्रेमी भक्तों की पुकारों को सुनकर उन्हें कृतार्थ करते हैं। इस प्रकार आप चंदेरी आश्रम में जा विराजमान हुए। एक भक्तानी के घर आम का वृक्ष लगा हुआ था। उसने एक टोकरी में पक्के आम भर लिए और आश्रम पर पहुंच गई। उसकी आंतरिक इच्छा थी कि श्री गुरु महाराज जी उसके वृक्ष के पहले फल का श्री भोग अवश्य लगाएं। वह टोकरी लेकर अंदर श्री चरणों में पहुंची। महात्मा शब्द प्रेमानंद जी भक्त वेश में अंदर खड़े थे। उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उस भक्तानी से कहा, ये टोकरी एक तरफ रख दो। वह बेचारी कभी टोकरी की ओर देखे, कभी श्री मुख की ओर निहारे। चुपचाप टोकरी उठाकर उसने एक तरफ तो रख दी, परंतु बाहर आकर प्रेम आंसुओं से दिल के भावों में डूब गई। इधर आपने फरमाया कि प्रेमी श्री मंदिर में प्रातः डिब्बी भूल आए, वह ले आओ। श्री आज्ञा पा जैसे ही श्री मंदिर में गए तो देखा पुजारी श्री परमहंसों को आम का भोग लगवा रहा है। उसने कहा, ठहरो, ये गुरु महाराज जी ने आम भिजवाए हैं, श्री परमहंसों को भोग लगवाकर हमें भेजो। यह श्री भोग भी ले जाओ। उधर महाप्रभु जी स्वयं उठकर टोकरी के पास गए, आम उठाया और शीघ्रता से जैसे ही चूसने लगे, वह चोले पर बह गया। महात्मा जी असमंजस में थे कि आम श्री मंदिर में कैसे पहुंच गए। अब ये श्री भोग श्री गुरु महाराज जी को दूं या नहीं। वैद्य ने स्वास्थ्य की वजह से मीठी चीज़ों के सेवन करने से परहेज बताया है। वे अंदर आए तो नज़ारा कुछ और ही था। आपने फरमाया, प्रेमी इस समय शुगर की पूर्ति के लिए हमने आम का भोग लगाया है। महात्मा जी ने दंडवत कर क्षमा मांगते हुए कहा, ये श्री परमहंसों का श्री भोग लगा ले। भगवान अपने प्रेमियों के लिए क्या क्या खेल रचाते हैं, ये हम नहीं समझ सकते। श्री प्रभु जी ने आज्ञा भेज उस भक्तानी को बुलाया। श्री वचन हुए कि देख क्या सोच रही थी, अब तो हम डबल भोग लगा रहे हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, तेरी भावना ने ही ऐसा कौतुक रचाया है। इस प्रकार चंदेरी आश्रम में उपस्थित सभी गुरुमुखों को 2 घंटे श्री दर्शनों से कृतार्थ कर पुनः ललितपुर स्टेशन से ट्रेन द्वारा नागपुर के लिए रवाना हुए। नागपुर के मार्ग में
कई स्टेशनों पर गुरुमुखों को जहाँ जहाँ विदित हुआ वे अपने श्रद्धा के पुष्प लेकर श्री दर्शन कर निहाल होने लगे। ऐसे ही भोपाल स्टेशन पर कुछ प्रेमी आए। उन्होंने ट्रेन में जाकर श्री दर्शन एवं श्री वचनों का लाभ प्राप्त किया। ट्रेन की सीटी बजने पर सब नीचे उतर आए। वहाँ पर स्टेशन मास्टर ने अचानक ही अपने कक्ष की खिड़की से बाहर झांका तो एकदम सब कुछ छोड़कर दीवानों की भांति भागने लगा। ट्रेन धीरे धीरे चलते हुए तेज होने लगी। संगत भागते भागते रुक गई, परंतु स्टेशन मास्टर हाँफते हुए अभी भी भाग रहा था। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपना कर कमल बाहर निकाला। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपना कर कमल बाहर निकाला। ट्रेन वहीं रुक गई। वह भागते हुए प्लेटफार्म पर गिर गया। जैसे ही लोग उसे उठाने के लिए भागे, वह शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पास पहुंच गया। विनय की, प्रभु मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ जो दर्शन दिए बिना ही जा रहे हैं। श्री वचन हुए, प्रेमी तेरे प्रेम ने करिश्मा कर दिखाया कि ट्रेन को रुकना पड़ा। वह अगले स्टेशन तक श्री चरणों में बैठा रहा और श्री दर्शन कर कृतार्थ हुआ। इधर उसी समय रेलवे कर्मचारियों में भगदड़ मच गई कि दूसरी पटरी पर आती रेल अचानक तीसरी पटरी पर कैसे पहुंच गई। ये क्या, एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। किसी ने कहा कि एक दिव्य शक्ति ने हाथ देकर इस ट्रेन को यहीं रोक दिया था। सब मिलकर श्री प्रभु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए कहने लगे कि अभी श्री अनंतपुर के श्री महाराज जी ने ही अपनी कृपा से ये कल्याण का कार्य किया है। इस प्रकार ट्रेन नागपुर में पहुंची। महात्मा जी व संगतों ने महाप्रभु जी का भव्य स्वागत किया। श्री कार आश्रम के बाहर पहुंची। ढोल नगारे व भक्तों के प्रेम हुलारे रंग बिरंगी वेशभूषा में खुशी का पैगाम सुना रहे थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मुस्कुराते हुए सबकी ओर निहारते हुए आशीर्वाद से निहाल कर रहे थे। वहाँ पर विदेश से आई हुई संगत भी दिव्य दर्शनों के नज़ारे से स्वयं को मालामाल कर रही थी। महाप्रभु जी ने आश्रम में प्रवेश किया। श्री मंदिर में सबको श्री दर्शन देकर कमरे में चले गए। कुछ समय पश्चात श्री दर्शन खुले। जयकारों के घोष ने मानो त्रिलोकी को गुंजा दिया। विदेश से आए हुए गुरुमुख प्रेमियों का दिल प्रेम की लहरों में डूबा जा रहा था। उन्होंने श्री चरणों में विनय की, प्रभु ये दिव्य दर्शन, ऐसे खुशी भरे नज़ारे व प्रेम के हुलारों से अब शीघ्र ही विदेश की भूमि पर पधार कर कृतार्थ करने की कृपा करें। नाथ, इंतजार कब समाप्त होगा ये इंतजार। प्रभु अब अपनी कृपा दृष्टि उधर भी कीजिए। ऐ सृष्टि के तारनहार, अब हम पर रहमत की वृष्टि कीजिए। आपने फरमाया बस अब थोड़ा समय शेष है, आपकी इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होंगी। विदेश में हर स्थान पर सत्संग आश्रम बनाएंगे। तुम्हें भी घर बैठे आत्म सुख की अलौकिक संपदा प्राप्त होगी। नाम की कमाई करो, प्रभु की याद दिल में बसाओ। कुदरत के घर में सुनवाई हो चुकी है। श्री प्रवचनों को श्रवण कर सब के दिल हृदय कमल की तरह खिल गए। सब ने मिलकर जयकारा बुलाया और श्री प्रभु जी का धन्यवाद किया। आपने श्री वचन फरमाए, जिस प्रकार एक घड़ी का अलार्म सोए हुए इंसान को जगा देता है, इसी तरह महापुरुषों के वचन अज्ञान की नींद में सोए हुए जीवों को जागृति प्रदान करते हैं। वह अज्ञानता क्या है?
कि इंसान मिथ्या संसार और संसार के मिथ्या पदार्थों को सत्य समझ बैठा है। जो सच्ची चीज़ है उसका उसे पता ही नहीं, बल्कि सच को झूठ मान बैठा है। यही भारी अज्ञानता है। इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए महापुरुष जीवों को उपदेश करते हैं, मिटते सु मत प्रीत कर, रहते सो कर नेह। मिटते सु मत प्रीत कर, रहते सु कर नेह, झूठे को तज दीजिए, साचे में कर गेह। संत चरणदास जी महापुरुषों ने फरमाया है कि जो वस्तु नाश हो जाने वाली है, मिथ्या एवं असत है, ऐ जीव उससे प्रीति मत कर, अर्थात अपना नेह न लगा। जो सदा स्थिर रहने वाली सत वस्तु है उससे प्यार कर और नेह बढ़ा। अंतर के अज्ञान तम को दूर करने का यही एक साधन है। इंसान को ये विचार करना चाहिए कि दिल में दुनियावी ख्याल एवं असत वस्तुओं के प्रति किस तरह स्तर तक प्रीति है तथा इनमें कितना दिल दिया हुआ है। सत वस्तु मालिक का नाम और भक्ति है, उसमें कितना दिल दिया है, अपने अनुभव से स्वयं ही हानि लाभ का पता चल जाता है। यदि इंसान दुनिया की ओर दृष्टिपात करे और चाहे कि अपनी बुद्धि व चतुराई से ये जान ले कि कौन सी चीज़ सत्य है और कौन सी असत्य है, तो ये निर्णय कर नहीं सकता। महापुरुषों ने अटल निर्णय बता दिया है कि सारा संसार असत है, शरीर भी असत है, नाम सत्य, जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। जहाँ तक संसार की ओर दृष्टि जाती है सब नश्वर है, नश्वर होगा, नश्वर ही रहेगा। इंसान किसको सत्य कहे और ये उसकी समझ से बाहर है। जीव को जब भाग्य से सत्पुरुषों की संगत मिल जाती है तभी यह विचार उत्पन्न होता है कि बुद्धि से माया का पर्दा दूर हो जाता है और अज्ञानता की निद्रा से जाग जाता है। जब सत्य का ज्ञान हो जाता है तो इंसान अपने काम में लग जाता है। प्राय संसार का रुझान असत की ओर है। यदि इंसान इसी प्रकार असत की ओर लगा रहा तो क्या प्राप्त होगा? सारा जीवन इसी तरह व्यतीत हो जाएगा, परंतु हाथ पल्ले कुछ नहीं आएगा। बड़े बड़े विद्वान, उच्च स्तरीय धनवान कितनी ही शान शौकत वाले हों, परंतु महापुरुषों की दृष्टि में उनके पल्ले कुछ भी नहीं। दुनिया की दशा को देखकर संत फरमाते हैं, रतन त्याग कौड़ी संग रचे, साच छोड़ झूठ संग मचे। जो छटना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर पुराने। छोड़ जाई तिसका श्रम करे, संग सहाई तिस पर हरे। चंदन लेप उतारे धोई, गर्दभ प्रीति भसम संग होई। अंधकूप मही पतित विकराल, नानक काढ़ लेहु प्रभु दयाल। गुरबाणी। महापुरुषों ने फरमाया है कि जो वस्तु हीरे रत्नों समान कीमती है, अर्थात मालिक की भक्ति और मालिक के सच्चे नाम को छोड़कर इंसान झूठे संसार के सामानों में दिल लगा बैठा है। जो वस्तु यहाँ रह जानी है उसके लिए परिश्रम करता है और मालिक का नाम जो साथ जाना है उसकी चिंता ही नहीं। अज्ञानता के अंधेरे में पड़े हुए ऐसे जीव का कल्याण क्यों कर होगा? अब गुरुमुख स्वयं अनुभव करें कि आपके कितने ऊंचे भाग्य हैं जिनकी झूठ की ओर पीठ और सच की ओर मुख है, अर्थात सत्यता के मार्ग पर अग्रसर है। संसार की संगत में ना झूठ छूट सकता है, ना सच ग्रहण किया जा सकता है। सारी दुनिया झूठ से ग्रस्त है। फिर सत्य मार्ग कौन बतलाए? सत्य से मिलाप कराना, सत्य की कमाई कराना, ये सत्पुरुषों की संगति में ही उपलब्ध हो सकता है। इसलिए
वही भाग्यशाली हैं जिन्हें महापुरुषों की संगत मिल गई है। जब इंसान प्रकाश में आता है तो वहाँ पड़ी सभी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। अंधेरे में किसी भी वस्तु को नहीं देख सकता और ना ही जांच कर सकता है। प्रकाश में ही सब कुछ दिखाई देता है। सत्पुरुषों की संगति में आने से ही उसे ये विदित होता है कि भक्ति और नाम की कमाई कितनी लाभदायक वस्तु है जो इस समय प्राप्त हो रही है। महापुरुषों ने ऐसे नियम निर्धारित कर दिए हैं कि भक्ति द्वारा भक्त को भगवान से मिलाने के साधन हैं। इन साधनों की जो कमाई करता है वह लक्ष्य को पा लेता है। इस प्रकार नागपुर में सत्संग प्रवाह एवं श्री दर्शन से सबको माला माल कर आप पुनः श्री अनंतपुर लौट आए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। प्रत्येक पर्व के कार्यक्रम अनुसार आपने संगतों को समय देते हुए प्रवचन फरमाए। संसार में जड़ एवं चेतन अथवा चेतन, स्थूल अथवा सूक्ष्म, वर्तमान विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं सबके अंदर कोई ना कोई विशेषता पाई जाती है। उन सब पदार्थों का कोई ना कोई उद्देश्य है। ये सब पदार्थ भोग सामग्री मनुष्य के उपयोग के लिए भी बनी है। मनुष्य इन सब को अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग में लेता है। यदि ये जीव भोग विलास की सामग्री इकट्ठी करने में जुट जाए और केवल आमोद प्रमोद में ही सारा समय गंवा दे तो क्या लाभ होगा। संत सहजो बाई जी का वचन है, आए जगत में क्या किया, तन पाला के पेट। सहजो दिन धंधे गया, रैन गई सुख लेट। ऐ मनुष्य, तूने जगत में आकर कौन सा कार्य किया। यदि मात्र शरीर का पालन पोषण ही किया, खाली पेट को भरने के धंधों में दिन गवाता रहा और रात को आराम से सोता रहा तो निश्चय ही तूने अपना वास्तविक काम नहीं किया। आरिफों के वचन हैं, बनाया संवारा बहुत खुद को, लेकिन यही हासिले जिंदगानी नहीं है। नज़र आकबत पर जो भी हो, कुछ न कुछ तो कि दुनिया ने आखिर निभानी नहीं है। ना इतरा ज़र और ज़ोर मन सब पे अपने, ये जाह ओ हशम गैर फ़ानी नहीं है। अजब क्या कि हो जाए अभी वक्फ़े गम तू। अजब का क्या कि हो जाए अभी वक्फ़े गम तू, दवामी तेरी शादमानी नहीं है। अजीब, यदि तूने स्वादिष्ट भोजन खाकर अति सुंदर वेशभूषा पहनकर तन बदन को सजा लिया तो क्या हुआ। स्मरण रखो, जीवन का ध्येय ये नहीं है। तुझे भविष्य पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संसार व संसार के पदार्थ नाशवान हैं। यद्यपि तेरे पास उच्च पदवी है, धन ऐश्वर्य बाहुबल है, परंतु इसका मान मत कर। ये सदा रहने वाले नहीं हैं, क्षण भंगुर हैं। अतः जीव बुद्धिमान का कर्तव्य है कि वह विचार करे कि जीवन का उद्देश्य क्या है। इसलिए ईश्वर ने इसे किस लिए भेजा है, इसका उत्तर संतों से मिलता है। महापुरुष डंके की चोट पर कहते हैं, ऐ जीव, मानुष देह प्रभु से मिलने का एक दुर्लभ अवसर है। यदि यह घड़ी हाथ से निकल गई तो पश्चाताप रह जाएगा। जैसे नहरी
प्रदेशों में प्राय देखा जाता है कि किसान लोग मिलकर अपने अपने भाग के पानी की बारी नियत कर लेते हैं। हर किसान को अपनी अपनी बारी का ध्यान होता है और वह सतर्क होकर अपनी बारी का पूरा लाभ उठाता है। अगर वह आलस्य कर जाए तो कड़ी मेहनत से की गई खेती शुष्क ही रह जाएगी और उसकी वर्ष भर की मेहनत निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार जीव को जो मानुष जन्म का अवसर प्राप्त हुआ है, ये बार बार हाथ नहीं आता। यही परमात्मा से मिलने की बारी है। इसी समय में जीव ने अपना कर्तव्य पूरा करना है, अपने परम पिता के प्रेम को प्राप्त करके सच्चे सुख का भागी बनना है। इसे प्रमाद में नहीं गुजारना। विश्व में कई प्रकार के विद्यालय और महाविद्यालय खुले हुए हैं। उनमें विज्ञान की उच्च शिक्षा, कई प्रकार की कलाओं का ज्ञान और अनेक प्रकार की पदवियां मिलती हैं, किंतु उनका उद्देश्य शारीरिक सुख तक ही सीमित है। उनसे सच्ची शांति प्राप्त होने की जगह व्याकुलता बढ़ती जा रही है। जीव को ये कौन समझाए कि सच्चा सुख केवल महापुरुषों की संगत से मिलता है। मेरे माधव जी, सत्संग मिले से तरिया, गुरु प्रसाद परम पद पाया, सूखे कासट हरिया। गुरुवाणी। सत्पुरुषों की संगति से मनुष्य के सोए हुए भाग जाग पड़ते हैं, जिससे वह अनायास भवसागर से पार उतर जाता है। सत्पुरुषों की कृपा से उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। जैसे सूखे पौधों पर वर्षा हो जाने से फिर से हरियाली आ जाती है, इसी प्रकार मनुष्य के हृदय में विवेक, विचार और ज्ञान के पैदा होने पर पता चलता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ऐसी अमूल्य देही को प्राप्त कर क्या इसे धंधों, विषय भोगों और शरीर की पूजा में ही खो देना है? नहीं, गुरुमुख इस सुदुर्लभ अवसर का पूरा लाभ उठाते हैं। ये ठीक है कि संसार के धंधे भी करने हैं, क्योंकि उनके बगैर शारीरिक निर्वाह नहीं होता, किंतु जीवन के सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए उस पर भी आचरण करना है। फलस्वरूप अपने इष्ट देव की आराधना करते हुए और उनकी चरण शरण व संगति से परमार्थिक ज्ञान प्राप्त करके और परम सुख व शांति को उपलब्ध करके अपने जीवन को सफल करना है। उन्हीं दिनों लंदन से एक परिवार श्री दर्शन के लिए आया हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज जी भक्तानियों की तरफ एक बिल्डिंग का निर्माण करवा रहे थे। वहाँ पर सब शरणागत मिस्त्री और भगत जन सेवा में लगे हुए थे। श्री गुरु महाराज जी वहाँ स्वयं विराजमान होकर सेवा कार्य करवा रहे थे। वह परिवार भी है वहाँ आया। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, भगत जी, कल आपने यहाँ देखा कि इस बिल्डिंग पर अभी चौखट भी नहीं रखी गई थी, लेकिन आज देख रहे हैं कि यह एक मंजिल तक बनकर तैयार हो गया है। क्यों, लंदन में भी ऐसा होता है क्या? भगत जी ने विनय की, महाराज जी, आपके यहाँ तो विश्वकर्मा को जो आदेश दे वही तत्क्षण हो जाएगा। लंदन में तो मिस्त्रियों को दैनिक मजदूरी भी पौंड्स के हिसाब से देनी पड़ती है, तो भी वे एक दिन में 3 फुट ऊंचाई से अधिक दीवार नहीं बनाते। श्री वचन हुए, भगत जी, विश्वकर्मा तो इस सेवा को करने के लिए तरसता है। हमारे ये शरणागत सेवक ही सब विश्वकर्मा हैं। इनके अंदर दिन रात निष्काम भाव से सेवा में जुटे रहने की जो उमंग है, उसकी मिसाल कहीं भी देखने में नहीं मिलती। उसी समय आपने सब भक्तों को पास बुलाकर प्रसाद दिया। लंदन वाले भगत जी की वार्ता सुनाई। सब ने श्री चरणों में विनय की। ये सब श्री दर्शनों की शक्ति है जो अंतर में उत्साह भरती है
और हमें नाम मात्र भी थकावट नहीं होती। आपने पुनः फरमाया, ये सेवकों का दृढ़ विश्वास और श्रद्धा ही है जो उन्हें सेवा में रत रख कर भक्ति प्रदान करती है। श्री आनंदपुर में पर्व बीत जाने के पश्चात 50-52 गुरुमुखों से भरी एक बस ललितपुर की ओर जा रही थी। दोपहर लगभग 2 बजे के करीब बस चंदेरी से 2 किलोमीटर आगे निकली ही थी कि उसका एक्सल टूट गया और एक गहरी खाई की तरफ जाती हुई बस अपना संतुलन खो बैठी। बस को बेकाबू हुआ देखकर सब संगत घबरा गई और श्री प्रभु जी को स्मरण करके जोर जोर से जयकारे लगाने लगी। तभी अचानक सामने एक वृक्ष के आगे पड़े एक बड़े पत्थर से टकराकर बस रुक गई। तभी अचानक सामने एक वृक्ष के आगे पड़े एक बड़े पत्थर से टकराकर बस रुक गई, परंतु आगे का हिस्सा काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया। बस की टूटी फूटी हालत को देखकर कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता था कि उसमें सभी बैठी सवारियां सुरक्षित बची होंगी। दुर्घटना स्थल से केवल 10 मीटर की ही दूरी पर 1000 फुट गहरी खाई थी। यदि बस थोड़ा सा भी आगे निकल जाती तो सवारियों सहित कुछ भी शेष न बचता। पर श्री प्रभु जी की अपार कृपा देखो, किसी भी गुरुमुख को एक भी खरोच नहीं आई। जिन्होंने उस समय बस की हालत देखी, उन सब के मुख से यही निकला कि ये अपने श्री गुरु महाराज जी की अनंत कृपा का ही परिणाम, अद्भुत करिश्मा और फल है जो आज सबकी जान बच गई। भक्त वत्सल प्रभु सदैव भक्तों के अंग संग रहते हैं और हर पल उनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। बन सच्चे रक्षक प्रतिपाल, निज भक्तों की करते संभाल, आज कभी ना आने पाए, रहते सदा जो इनके ही साए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। लीलाधारी भगवान की जय। अंतर्यामी भगवान की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है। आनंदपुर दरबार की जय जयकार है, आनंदपुर दरबार की जय जयकार है। तेरे ही सर पे नाम का ताज है, तेरे ही सर पे नाम का ताज है। आनंदपुर दरबार की जय जयकार है, आनंदपुर दरबार की जय जयकार है। तू खुशियों का खजाना, तू खुशियों का खजाना, नाज करे ये जमाना। दर पे तेरे आहा तेरे झुकता जमाना। तेरे ही हाथों में प्रेम का भंडार है, तेरे ही हाथों में प्रेम का भंडार है। आनंदपुर दरबार की जय जयकार है, आनंदपुर दरबार की जय जयकार है। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है। आनंदपुर दरबार की जय जयकार है, आनंदपुर दरबार की जय जयकार है। तेरे लिए कठिन नहीं,
तेरे लिए कठिन नहीं, नामुमकिन नहीं, कठिन नहीं। तू ही बदले किस्मत सबकी। तेरे ही इशारे पे चलता संसार है, तेरे ही इशारे पे चलता संसार है। श्री आनंदपुर की जय जयकार है, श्री आनंदपुर की जय जयकार है। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है। आनंदपुर दरबार की जय जयकार है, आनंदपुर दरबार की जय जयकार है। भूले बचपन दीवाना और बुढ़ापा से आना, भूले बचपन दीवाना और बुढ़ापा से आना। दास को तेरे, हाँ हाँ तेरे मिल गया ठिकाना। तेरे ही चरणों में सुख का संसार है, तेरे ही चरणों में सुख का संसार है। आनंदपुर दरबार की जय जयकार है, आनंदपुर दरबार की जय जयकार है। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है। आनंदपुर दरबार की जय जयकार है, आनंदपुर दरबार की जय जयकार है। तेरे ही तो सर पे नाम का ताज है, तेरे ही तो सर पे नाम का ताज है। आनंदपुर दरबार की जय जयकार है, आनंदपुर दरबार की जय जयकार है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज